Hello class 9th. Hope all of you are very fine. Today in this video beta we are going to start our new chapter 13 volume and surface area. तो आज की वीडियो में बेटा हम सबसे पहले 3 डायमेंशनल शेप्स जो होती हैं हमारी उनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे. किस चीज़ से रिलेटेड? सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूलाज को ही करेंगे. अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम शुरू करते हैं क्यूबॉइड से. देखिए सबसे पहले मैं क्यूबॉइड की शेप बना देती हूँ. ये आपके पास लेंथ और ये ब्रेड्थ अगर है तो क्यूबॉइड आपकी 3 डायमेंशनल शेप है, उसमें हाइट भी आ जाएगी. तो ये हो गई हाइट और इस तरह से हम इस शेप को ड्रॉ कर देंगे बेटा. दिस इज़ द फिगर ऑफ अ क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ये हो जाएगी हाइट और जैसी हमने शेप पहले बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे ब्रेड्थ. सो सबसे पहले बेटा हम इसका लिखते हैं CS से, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड होगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H. ये रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया. आफ्टर कर्व्ड सरफेस एरिया देन वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया है बेटा इसका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी उसमें हमें उन 6 के 6 फेसेस को कंबाइन करके लिखना है. आफ्टर दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू B इंटू H, और यू कैन से LB means length into breadth into height. So the next 3 dimensional shape is cube. तो बेटा सबसे पहले हम क्यूब की भी फिगर बना लेते हैं. क्यूब में सभी डायमेंशन सेम हो जाती हैं हमारी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. तो इसमें सभी साइड सेम हो जाएंगी. तो हम इसकी साइड्स किस तरह से लिखेंगे? हमारे पास सभी साइड्स ए सभी A सेंटीमीटर या A यूनिट यू कैन से हो जाएंगी. तो क्यूब का क्या फॉर्मूला रहेगा? क्यूब का रहेगा बेटा CSA का रिजल्ट इट इज़ 4A स्क्वायर. TSA of a cube is 6A square and volume of a cube is A cube, means A raised to the power 3. तो वॉल्यूम हो जाएगा A cube. ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट शेप पे आ जाते हैं. एंड द नेक्स्ट 3 डायमेंशनल शेप इज सिलेंडर. तो देखते हैं बेटा सिलेंडर किस शेप का होगा. ये हमारी सिलेंडर की शेप रहेगी. इसके बेस में सर्कल्स होते हैं और ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है. तो दिस इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे इसका CSA सिलेंडर होगा 2πRH. एंड what is the TSA of the cylinder? TSA of cylinder is means total surface area. इसका फॉर्मूला है 2πR इंटू R प्लस H, यानी टोटल सरफेस एरिया में दोनों जो बेस सिलेंडर हैं वो भी हम लिखेंगे. उन दोनों बेस सिलेंडर को भी साथ में ही मेंशन करेंगे. सो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा. इसके बाद हम लिखेंगे इसका वॉल्यूम. सो वॉल्यूम है सिलेंडर का πR स्क्वायर H. बेसिकली बेटा वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसको हम लिखते हैं एरिया इंटू हाइट. एरिया इंटू हाइट का मतलब क्या है? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ एरिया एंड व्हाट इज़ हाइट? एरिया ऑफ द बेस फिगर और साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से. ऐसा ही हमने क्यूब के लिए भी किया है and the same we have done for the cuboid also. Okay beta, now let us see more shapes. What are the more shapes? अब वो देख लेते हैं बेटा. नेक्स्ट शेप की हम बात करेंगे. मैंने नेक्स्ट शेप लिखी है कोन. तो कोन की भी पहले फिगर बनाते हैं. राइट सर्कुलर कोन है आपका. राइट सर्कुलर कोन में बेस में सिलेंडर है. राइट सर्कुलर कोन मीन्स ये आपकी हाइट, ये हो गई है रेडियस एंड
दिस इज एल, दिस इज स्लांट हाइट, हाइट तो है ये लेकिन स्लांटिंग वे में है, स्लांटिंग वे में होगी तो फिर हम इसकी हाइट इस तरह से लिखेंगे। तो राइट सर्कुलर कोन है बेटा, सबसे पहले हम एल ही पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से एल स्क्वायर हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यू कैन से एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे बेटा इसके भी सी एस से और टी एस से की। तो सी एस से ऑफ कोन इज पाई आर एल। नाउ द टी एस से इज पाई आर एल प्लस बेस एरिया ऐड करते हैं बेटा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब पाई और आर अगर हम कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला आएगा आपका एल प्लस आर। सो दिस इज द फॉर्मूला। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम तो ये रहेगा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट number 5th, and the 5th shape is the shape of a sphere. स्फेयर का जो सी एस ए होगा बेटा, सबसे पहले हम वही लिख रहे हैं। सी एस ए इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड टी एस ए ऑफ स्फेयर इज ऑल्सो सेम 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो स्फेयर है आपका वो देखने में तो सर्कुलर शेप का ही नज़र आएगा और ये उसका रेडियस इसी तरह से, तो इसका सी एस से और टी एस से सेम होगा। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। द नेक्स्ट शेप इज द शेप ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर की जो शेप रहेगी बेटा उसके अकॉर्डिंग उसका भी लिखेंगे। अब जो शेप है वो कैसी हो जाएगी आपकी, बाउल की जो शेप होती है, दैट इज हेमीस्फेयर। ये शेप रहेगी और इसमें भी सेम है रेडियस। अब बात करते हैं इसके सी एस से की। सी एस से ऑफ हेमीस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड टी एस से ऑफ हेमीस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऐड करेंगे इसमें जो ये ऊपर वाला एरिया है यानी कि पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। एंड नाउ द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर इज हाफ हो जाएगा बेटा इसका। तो इसका जो वॉल्यूम था वो था 4/3, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से बेटा हम इन सभी फार्मूलाज को लर्न करेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे भी। इन फार्मूलाज की हेल्प से ही हमें अब क्वेश्चंस करने हैं अपनी एक्सरसाइज में, तो आप सभी रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना। द नेक्स्ट इज, एक और बात कर लेते हैं हम, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग के एरिया का क्या फॉर्मूला है, किस तरह से 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे सर्कल की रेडियस आर, बड़े की कैपिटल आर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या बनेगा बेटा हमारा, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चाहे तो आप इसको कैसे लिख पाएंगे, पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो ये दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग में बेसिकली क्या फाइंड आउट कर पाएंगे बेटा, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं उससे, ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये निकलेगा, यानी बड़े सर्कल की एरिया में से हमने छोटे वाले सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो ये आपका एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग मेंशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बेटा सारी 3 डायमेंशनल शेप के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी 3 डायमेंशनल शेप्स थी हमारी, जो शेप्स हैं हमारी वो हैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा है बेटा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग के बारे में भी। सो इन सभी के फॉर्मूलाज को, पर्टिकुलरली द फॉर्मूला अबाउट CSA, TSA एंड वॉल्यूम, इसके सभी फॉर्मूलाज को आपको बहुत अच्छे से करना है, लर्न करने हैं, ताकि ये सभी फॉर्मूलाज आपके चैप्टर में यूज़ हो सकें। अपनी नोटबुक में भी आप लोग सभी फिगर्स बनाएंगे और फिगर्स के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करेंगे उन सभी फॉर्मूलाज को।
सो स्टूडेंट्स, होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। पहले भी पढ़े हुए बेटा फॉर्मूलाज, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस टाइप की। So that's all for today in this video. Thank you so much. Have a good day.